आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर सुनाने जा रहा हूं। खबर सुनकर आपको लगेगा कि आलिया भट्ट के साथ कितनी बदतमीजी की गई, उनकी प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। लेकिन कहानी यह भी है कि आपको बॉलीवुड के किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी चीजें करते हैं इसके पीछे इनकी पीआर, पब्लिसिटी, मार्केटिंग, प्रमोशन, एक हथकंडा, एक प्रोपेगेंडा सब कुछ शामिल होता है। उसके बिना ये लोग एक कदम नहीं चल पाते हैं। जब फिल्में नहीं चलती हैं तब ये लोग इसी तरह का हथकंडा अपनाते हैं। मतलब फिल्म चल रही है तो फिल्मों का प्रमोशन करने के टाइम तो ये मीडिया में नजर आते हैं, लेकिन जब फिल्में नहीं आती हैं और मीडिया में इनकी बात नहीं होती है तब ये लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते ही अपनाते हैं। कुछ ऐसा ही हथकंडा आलिया भट्ट ने भी अपनाया है। आलिया भट्ट दरअसल एक पब्लिकेशन हाउस के ऊपर भड़क गई हैं। भड़क इसलिए गई हैं क्योंकि ये अपने घर में बैठी हुई थी, कहीं बालकनी वगैरह था कि क्या था, और वहां पर किसी ने दूसरे बिल्डिंग से इनकी तस्वीरों को निकालना शुरू कर दिया। आलिया को लगा कि कोई उनकी तस्वीर निकाल रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, तो इनकी नजर जब सामने पड़ती है तो पता चलता है कि कोई पब्लिकेशन हाउस वाला इनकी तस्वीर ले रहा है, और इसी का गुस्सा इन्होंने इंस्टाग्राम पर निकाल दिया है। लिखती है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं अपने घर पर दोपहर के समय पर नॉर्मल तरीके से बैठी हुई थी। मैं अपने लिविंग रूम में बैठी हुई थी और कुछ कर रही थी। इसी दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके साथ कुछ कर रहा है, उनकी तस्वीरें निकाल रहा है। जब मैंने पलट कर देखा तो पता चला कि कोई उनकी तस्वीर ले रहा है। मैंने देखा कि दो इंसान सामने वाली बिल्डिंग से मेरी तस्वीरों को निकाल रहे हैं, वो भी चोरी छुप के। क्या इस तरह का काम करने की इजाजत किसी को आसानी से मिल सकती है? क्या ये किसी की प्राइवेसी को खराब करने जैसा नहीं है? एक लाइन होती है जिसे आपको क्रॉस नहीं करना होता है, लेकिन मेरे लिए यह कहना एकदम आसान है कि आपने सारी की सारी लाइन क्रॉस कर। यहां तक कि आलिया भट्ट ने मुंबई पुलिस को भी इसमें टैग कर दिया है। आलिया भट्ट के इस पोस्ट को देखने के बाद उनकी मां, उनकी बहन अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, अनुष्का शर्मा, ये सब टैग करते हुए नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बेहूदगी वाला काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लगे कि हमारे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। अब आप सोचिए कि आलिया भट्ट क्या किसी ऐसी अवस्था में थी जो पब्लिकेशन हाउस वाला उनकी तस्वीरें ले रहा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने लिविंग रूम में आराम से बैठी हुई थी खिड़की के पास में। वो पब्लिकेशन हाउस जो उस सामने वाली बिल्डिंग में नहीं रहता है, जो आलिया भट्ट के सामने वाली बिल्डिंग में है, वो उस बिल्डिंग में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसे क्या सामने वाली बिल्डिंग में किसी के घर से वो तस्वीर खींचने का मौका मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो उस बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर, उसकी छत पर जाकर इस तरह से तस्वीरें ले सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे परमिशन लेनी होगी सोसाइटी के चेयरमैन से और उस बिल्डिंग के चौकीदार से। वो किसी भी अनजाने शख्स को कैमरा लेकर ना बिल्डिंग के छत पर जाने देगा और ना ही किसी के घर में जाने देगा जब तक कि कोई घर वाला उसे इजाजत नहीं देता है। ये सब कुछ एक पीआर एंड मार्केटिंग का बहुत बढ़िया एक सोचा समझा प्लान है जो आलिया भट्ट ने मिलकर अपनी पीआर टीम के साथ रचा होगा। बाद में ये डील की गई होगी कि इसे मीडिया में फैलाना कैसे। मैं इस तरह का ट्वीट करूंगी और ये मीडिया में वायरल हो जाएगा। जब ये लोग खुलेआम मुंबई की सड़कों पर घूमते हैं, पैपराजीज को बुलाते हैं, तब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोई तस्वीर ले रहा है चोरी छिपे तो प्रॉब्लम है। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई किसी की तस्वीर चोरी छिपे ले रहा है तो ये प्राइवेसी का बिल्कुल हनन है। मैं आलिया भट्ट की इस बात से एक्सेप्ट करता हूं कि ये उन्होंने जो कहा सही है, प्राइवेसी का हनन है। लेकिन कोई इंसान जो मीडिया पब्लिकेशन हाउस वाला है वो कैमरा लेकर किसी बिल्डिंग के छत पर चला जाए या किसी के घर से निकाल रहा हो तस्वीर और सोसाइटी का चेयरमैन, वॉचमैन ये परमिशन दे दे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है। और मुंबई पुलिस को टैग करने का देखिए सिर्फ इतना मतलब है कि मुंबई पुलिस हो सकता है उन मीडिया वालों को अरेस्ट करे, फिर वो मीडिया वाले बड़ी ही आसानी से छूट जाएंगे। ये कोई मामला होता है नहीं। यहां पर ड्रग्स जैसे बड़े बड़े मामले, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ऐसे कितने जो जिनके साथ हादसे हो जाते हैं, किसी की मौत हो जाती है, जब कुछ नहीं होता है तो क्या किसी की तस्वीर लेने को लेकर मुंबई पुलिस उनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेगी? नहीं लेगी। कोई आम इंसान होता तो मैं कह भी सकता हूं, लेकिन यहां पर सोची समझी रणनीति है जो बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी कि आप ऐसा ऐसा कीजिए और हम ऐसी ऐसी तस्वीरों को वायरल कर देंगे, मीडिया में से फैला देंगे। इनके खुद के पापा महेश भट्ट, न जाने उनके कितने ही कारनामे हैं, लेकिन उसके ऊपर आलिया भट्ट कभी नहीं कहती कि वो किसी की प्राइवेसी का हनन है, कि ये जो चीजें बोल रहे हैं उसका हनन है। उसके ऊपर बात नहीं करनी है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये भाई ऐसे ही हो गया था, तो ऐसे नहीं है। अपना दिमाग लगाओ। अगर आप दिमाग नहीं लगा पाते तो आप भी उस बेवकूफी का बहुत बड़ा हिस्सा है।